चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीआईपी रोड पर हो रहे अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए वीआईपी रोड पर किए गए अस्थायी अतिक्रमण को हटाया। सड़क किनारे लोहे लकड़ी की गुमटियां और ठेले लगाकर लोगों ने कब्जा कर रखा था, जिससे आए दिन ट्रैफिक जाम की समस्या बन रही थी। कार्रवाई के दौरान निगम की टीम ने अतिक्रमण हटाकर गुमटियों और ठेलों को जब्त कर लिया। कुछ लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी में हालात नियंत्रित रहे। स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि अतिक्रमण हटने से अब यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और लोगों को राहत मिलेगी। पीएम की अपील का बीजेपी नेताओं पर ही असर नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल डीजल का संयमित उपयोग करने और गैर जरूरी खर्च कम करने की अपील की है, लेकिन बीजेपी नेताओं पर ही इसका असर नहीं दिख रहा। पाठ्यपुस्तक निगम के नए अध्यक्ष सौभाग्य सिंह ठाकुर उज्जैन से भोपाल तक 200 से ज्यादा गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे। भोपाल में उन्होंने भाजपा नेताओं के साथ पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम में हिस्सा लिया। विपक्ष अब इस मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहा है। लोगों का कहना है कि जब खुद नेताओं के काफिले इतने बड़े होंगे तो आम जनता से ईंधन बचाने की अपील का क्या असर पड़ेगा। तत्कालीन एसपी समेत 4 पुलिसकर्मियों पर डकैती का केस। ग्वालियर की विशेष सत्र अदालत ने तत्कालीन एसपी राजेश चंदेल समेत 4 पुलिसकर्मियों पर डकैती, लूट और साजिश का मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ता अनूप राणा ने आरोप लगाया था कि पुलिस अधिकारियों ने उनके परिवार से करीब 30 लाख रुपए की अवैध वसूली की थी। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 22 जून 2026 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए समन जारी किया है। यह मामला पिछले 2 वर्षों से अदालत में चल रहा था। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है और मामले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। एमपी में राज्य अधिवक्ता परिषद चुनाव की वोटिंग। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद चुनाव के लिए मंगलवार को प्रदेश भर में मतदान शुरू हो गया। भोपाल जिला न्यायालय परिसर समेत सभी जिलों में सुबह 10 बजे से वोटिंग जारी है, जो शाम 5 बजे तक चलेगी। इस चुनाव में कुल 122 प्रत्याशी मैदान में। भोपाल से 20 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव में 18 पुरुष और 7 महिला सदस्यों का चयन किया जाएगा। प्रदेश भर के करीब 88,000 अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव को लेकर वकीलों में भारी उत्साह देखा जा रहा है और मतदान केंद्रों पर अच्छी खासी भीड़ नजर आई। फिल्म एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया महाकाल मंदिर पहुंची। बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री तमन्ना भाटिया मंगलवार तड़के श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंची। उन्होंने बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल होकर पूजा अर्चना की। तमन्ना करीब 2 घंटे तक नंदी हॉल में बैठकर आरती में लीन नजर आईं। आरती के बाद उन्होंने नंदी जी का पूजन और भगवान महाकाल का जलाभिषेक भी किया। मंदिर से बाहर आने पर उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल के बुलावे पर ही भक्त यहाँ आते हैं और यहाँ की दिव्यता को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सिंधिया समर्थक कृष्णा घाड़गे को बीजेपी ने थमाया नोटिस। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक कृष्णा घाड़गे को भोपाल बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र यति ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कृष्णा ने फेसबुक पोस्ट में नागरिक आपूर्ति निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष केपी यादव पर अप्रत्यक्ष टिप्पणी की थी। पोस्ट में उन्होंने बालक बुद्धि नेता शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद पार्टी ने नाराजगी जताई। बीजेपी ने 3 दिन के भीतर जवाब मांगा है। इससे पहले केपी यादव ने अशोकनगर में कहा था कि वे 2 साल तक हर मंच पर दिखाई देंगे। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बीजेपी के अंदरूनी मतभेदों की चर्चा तेज हो गई है। वनकर्मियों को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश। उमरिया जिले के चंदिया वन परिक्षेत्र में अवैध रेत खनन रोकने पहुंची वन विभाग की टीम पर खनन माफिया ने हमला कर दिया। आरोप है कि माफियाओं ने वनकर्मियों को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की। घटना सोमवार शाम सलैया गांव के जंगल में हुई। वन विभाग को पनिया नाला क्षेत्र में अवैध उत्खनन की सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची। कार्रवाई के दौरान खनन माफिया उग्र हो गए और टीम पर हमला कर दिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। रंजिश के चलते घर में आग लगाने का आरोप। मंडला जिले के भरवेली गांव में सोमवार देर रात एक कच्चे मकान में आग लगने से पूरा घर जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि घर में सो रहे लोग समय रहते बाहर निकल आए, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। मकान मालिक की बहू पूजा तिवारी ने कुछ लोगों पर पुरानी रंजिश के चलते पेट्रोल डालकर आग लगाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि आरोपी पहले भी धमकी दे चुके थे और पुलिस में शिकायत भी की गई थी। सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। मामले की जांच जारी है।
प्रशासन ने पूर्व विधायक पर लगे आरोपों को बताया निराधार। निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर तहसील में पूर्व विधायक डॉक्टर शिशुपाल यादव पर लगे जमीन कब्जे के आरोपों को प्रशासन ने निराधार बताया है। तहसीलदार ने स्पष्टीकरण जारी कर कहा कि सीमांकन की कार्रवाई तत्कालीन एसडीएम के आदेश पर नियमानुसार की गई थी। किसानों ने आरोप लगाया था कि प्रशासन ने पूर्व विधायक के दबाव में जमीन पर जबरन कब्जा करवाया। इस मामले से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें किसानों ने हाईकोर्ट के स्टे आदेश की कॉपी भी दिखाई थी। प्रशासन ने अब पूरे मामले में सफाई देते हुए आरोपों को गलत बताया है। कटनी बाईपास पर बस डंपर की टक्कर। कटनी बाईपास मार्ग पर मंगलवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया। पंसौरा ग्राम पंचायत के पास एक निजी बस और डंपर की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन बस में सवार 50 से अधिक यात्री सुरक्षित बच गए। जानकारी के अनुसार बस महाराष्ट्र के पुणे से उत्तर प्रदेश के गोंडा जा रही थी। हादसे के समय अधिकांश यात्री सो रहे थे। तेज धमाके के बाद बस में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कर मामले की जांच शुरू कर दी। इंदौर में भीषण गर्मी, 43 डिग्री के पार पहुंचा पारा। इंदौर में गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। सोमवार को शहर का तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा रहा। उत्तर पश्चिम दिशा से चल रही गर्म हवाओं ने लोगों को झुलसा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण सड़कों पर आवाजाही कम दिखाई दी। रात में भी उमस बनी रही। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है, जिससे लोगों को और अधिक गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। विधायक बोले, काम ही बोलता है, पैसा तो आता जाता रहता है। मैहर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में भावुक हो गए। 2 साल बेमिसाल कार्यक्रम में विकास कार्यों का जिक्र करते हुए उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। विधायक ने कहा कि जनता का विश्वास और कार्यकर्ताओं का समर्थन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा, काम ही बोलता है, पैसा तो आता जाता रहता है। चतुर्वेदी ने अपने गांव और संघर्ष के दिनों को याद करते हुए कहा कि वे आम कार्यकर्ताओं और जनता के आशीर्वाद से विधायक बने हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। पचोर पेट्रोल पंप अग्निकांड में 9 घायल, एक इंदौर रेफर। राजगढ़ जिले के पचोर स्थित भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंप पर हुए भीषण अग्निकांड में घायल 9 लोगों का इलाज जारी है। सभी घायलों को शाजापुर जिला अस्पताल लाया गया, जहां एक व्यक्ति बलराम की हालत गंभीर होने पर उसे इंदौर रेफर किया गया। बाकी 8 लोगों का उपचार शाजापुर में चल रहा है। हादसे के बाद अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया और डॉक्टरों की टीम तुरंत इलाज में जुट गई। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करने की बात कही है। नियमितीकरण और वेतन विसंगति दूर करने की मांग। सिंगरौली नगर निगम के 175 अस्थायी सफाई कर्मचारियों ने नियमितीकरण और वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल के चलते शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई और कई इलाकों में कचरे के ढेर लग गए। कर्मचारियों ने विरोध जताते हुए नगर निगम कार्यालय के बाहर कचरा फेंककर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। शहर के बाजारों, चौक चौराहों और मोहल्लों में गंदगी फैलने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। टाइगर रिजर्व के रेंजर बंगले में 10 लाख की चोरी। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के तवा बफर रेंज में रेंजर के सरकारी बंगले में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। चोर घर का ताला तोड़कर करीब 10 लाख रुपए के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए। रेंजर अमित सिंह चौहान 2 दिनों की छुट्टी पर बाहर गए हुए थे। सोमवार को लौटने पर उन्होंने घर का सामान बिखरा देखा। चोर सोने का नेकलेस, चेन, नकदी, चांदी का गिलास और मोबाइल चोरी कर ले गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। इलाके में चोरी की घटना से हड़कंप मचा हुआ है। 2 जंगली हाथी अमरपाटन के तेंदुहटा पहुंचा। शहडोल वन क्षेत्र से निकला जंगली हाथियों का जोड़ा एक बार फिर अमरपाटन वन परिक्षेत्र के तेंदुहटा इलाके में पहुंच गया है। हाथियों की मौजूदगी से आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने आधा दर्जन गांवों में अलर्ट जारी कर ग्रामीणों को रात में सतर्क रहने और जंगल की ओर अकेले न जाने की सलाह दी है। रविवार को हाथियों का यह जोड़ा मैहर वन परिक्षेत्र में देखा गया था। सोमवार सुबह दोनों हाथी तेंदुहटा बीट में पहुंच गए और पूरे दिन वहीं डटे रहे। वन विभाग लगातार उनकी निगरानी कर रहा है। जंगल में चल रहा अवैध कोयला उत्खनन का खुलासा। शहडोल जिले में अवैध कोयला उत्खनन के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बुढ़ार थाना पुलिस ने जंगल क्षेत्र में दबिश देकर करीब 30 लाख रुपए का अवैध कोयला जब्त किया। मौके से एक जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली भी बरामद की गई।
पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम लालपुर के जमुनिया नाला क्षेत्र में लंबे समय से चोरी छिपे कोयले का उत्खनन किया जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की। मामले में शामिल लोगों की तलाश जारी है और पुलिस अवैध खनन नेटवर्क की जांच कर रही है।